जनसुराज टिकट विवाद, बिहार की राजनीति में नई हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन 24 और मैं हूं प्रिंस पांडे। बिहार की राजनीति में इन दिनों फिर से गर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के भीतर ही बड़ा विवाद हो गया है। जनसुराज इस पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सूची समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की सोच में तैयार की गई है, लेकिन जैसे ही यह लिस्ट सार्वजनिक हुई, पार्टी कार्यालय में हंगामा मच गया। कई कार्यकर्ताओं पर पुराने सहयोगियों ने टिकट न मिलने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पटना स्थित पार्टी ऑफिस में देर रात तक नारेबाजी हुई और बहस का माहौल बना रहा। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं का आरोप है कि उन्होंने पिछले 2 साल से जनसुराज अभियान में लगातार काम किया, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उस दावेदार ने यहां तक आरोप लगाया कि टिकट के लिए मोटी रकम मांगी गई थी। मुजफ्फरपुर के एक नेता ने मीडिया से कहा, हमने गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत करने के लिए काम किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी किसी भी प्रकार के धनबल या बाहुबल के प्रभाव को स्वीकार नहीं करती, लेकिन लोगों को टिकट न मिलना ये वे भविष्य में संगठन सामान्यता भूमिका पा सकती हैं, लेकिन इन बयान से असंतोष कम होता नहीं दिख रहा है। कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले समर्थकों का कहना है कि जनसुराज की यह पहली लिस्ट ही उनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दी। इस बीच पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उसमें कुछ चर्चित नाम शामिल करागढ़ सीट से भोजपुरी गायक रितेश पांडे, जबकि कुछ युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी नई सोच और नए लोगों की राजनीति में लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि हम जनता के साथ जनसुराज आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे, किसी पुराने राजनीति की तरह टिकट खरीद बिक्री का राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जनसुराज वही कर रही है जो बाकी पार्टियां सालों से करती आ रही है। राजद और जदयू नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी आदर्श दिखाती है, लेकिन अंदर की राजनीति पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह विवाद जनसुराज की शुरुआती झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी ने अभी तक जनता के बीच अपने संगठन को मजबूत करने का दावा किया था, लेकिन टिकट बंटवारे में असंतोष यह दिखा रहा है कि अंदर ही अंदर असहमति बन गई है। कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर भी बगावत के सुर उठ रहे हैं। कुछ नाराज दावेदार अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर ने स्थिति को संभालने के लिए अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ लगातार बैठक की है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे संयम बनाकर रखें और पार्टी हित में काम करें। किशोर ने कहा, हम जनसुराज को जनता का आंदोलन बनाना चाहते हैं, कोई टिकट वितरण का दुकान नहीं। देखना होगा कि क्या यह विवाद आने वाले चुनाव में जनसुराज की छवि को नुकसान पहुंचाएगा या प्रशांत किशोर अपनी छवि और रणनीति से इस संकट को अवसर में बदलने पाएंगे। फिलहाल बिहार की सियासत में जनसुराज पार्टी चर्चा के केंद्र में है। एक और उम्मीद तो दूसरी ओर असंतोष, और जनता देख रही है कि क्या यह नया आंदोलन वाकई जनसुराज लाभ पाएगा या फिर वही पुरानी राजनीति दोहराई जाएगी। धन्यवाद। आप देखते रहे साइन 24।